हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस जी के क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए हिंदी ग्रामर की क्लास को कवर करेंगे, जो कि आपका यही छूट रहा था। जीके जीएस तो करा ही दिया गया है, हिंदी ग्रामर नहीं कराया गया। ठीक है, तो हिंदी ग्रामर की ये उपसर्ग और प्रत्यय वाली क्लास है। इससे पहले परिभाषित शब्द की क्लास दी जा चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। डेली 11 बजे क्लास आपको दी जाएगी, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं जीडीएस जी के क्लासेस पर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। टॉप 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो के क्वेश्चंस को। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग होगा साथियों, यहाँ पे आपको बताना है। तो साथियों, प्रख्यात की बात करेंगे तो इसमें प्रख्यात, ठीक है, प्रख्यात में जो आपका प्र है यही इसका प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रख्यात में आपका प्रत्यय उपसर्ग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रमाण में कौन सा उपसर्ग होगा। अब यहाँ पे प्रमाण पूछा है, तो प्रमाण में आपका कौन सा हो जाएगा। तो जैसे प्रख्यात में प्र हो गया था, वैसे ही प्रमाण में आपका प्र उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी को हम लोग सही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका कि प्रयोग में कौन सा उपसर्ग होगा। तो साथियों, यहाँ पे प्रयोग पूछा है, तो प्रयोग में अगर जो देखेंगे यहाँ पे उपसर्ग, तो प्रयोग में उपसर्ग हो जाएगा आपका प्र। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका हो जाएगा नेक्स्ट में कि मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है। तो मूर्खता यहाँ पे देखेंगे, मूर्खता प्रत्यय पूछा है यहाँ पे। तो मूर्खता में देखिए, उपसर्ग पूछ रहा था तो पहला हो जाएगा ना, पहला जो शब्द होता है उपसर्ग में आ जाता है। यहाँ पे लास्ट वाला देखेंगे तो ता है यहाँ पे दिया हुआ, तो मूर्खता में हो जाएगा आपका ता प्रत्यय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि वत्सल में कौन सा प्रत्यय होगा। तो वत्सल में वत्सल, यहाँ पे स ल आ रहा है लास्ट में, यहाँ पे प्रत्यय पूछ रहा है ना, तो ल हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि वत्सल में आपका ल प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सुहावना, लिखाई व छलिया में निहित प्रत्यय, यहाँ पे प्रत्यय पूछ रहा है, ठीक ना, आवना, ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, लिखाई, सुहावना, आवना आ रहा है ना, आवना आई और छलिया, ठीक है, ईया, छलिया, ईया आ रहा है ना, तो यहाँ पे आवना आई और ईया हो जाएगा। यानी सुहावना में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तो आवना, और लिखाई में कौन सा हो जाएगा, तो आई, और छलिया में हो जाएगा ईया। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन देखना है, तो उपसर्ग मतलब पहले वाला हो जाएगा ना। यहाँ दुरात्मा कह रहा है, तो दुरात्मा यानी दुर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका दुर। दुरात्मा में उपसर्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे हम लोग सही कर देंगे। नेक्स्ट है कि प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग होगा। अब यहाँ पे प्रतिध्वनि में उपसर्ग पूछ रहा है, ठीक है, तो सीधा सीधा यहाँ पे दिख रहा है आपका कि प्रति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रति, कि प्रतिध्वनि में आपका क्या हो जाएगा, आपका प्रति उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी को हम लोग सही कर देंगे। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं है। अधिकार में उपसर्ग है, अब यहाँ पे अधिकार में उपसर्ग आपको बताना है। साथ ही उपसर्ग पूछ रहा है, तो सीधा सीधा हम जाएंगे पहले, तो अधि हो जाएगा। ठीक है, अधिकार में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। और धार्मिक की बात करेंगे कि धार्मिक में कौन सा प्रत्यय लगा। अब देखिए यहाँ पे प्रत्यय पूछ दिया, तो इक प्रत्यय हो जाएगा इसमें। ठीक है, धार्मिक, क्या कह रहा है, धार्मिक, मीक, इक आ रहा है ना, तो धार्मिक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आपका इक प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं है साथियों। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है। प्रति उपसर्ग यहाँ पे कह रहा है कि किस भाषा में आया है। तो चलिए देखते हैं भाई किस भाषा में आया है आपका प्रति उपसर्ग। तो प्रति उपसर्ग की बात करेंगे तो ये आपके संस्कृत भाषा में आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है, यानी इसमें कौन सा ऐसा प्रत्यय होगा जो ई से निर्मित नहीं होगा। तो टोकरी, मंडली, नगरी या नाली, इसमें से कौन हो जाएगा। तो सीधा सीधा यहाँ पे आपका दिख रहा है नगरीय। ठीक है, नगरीय दिख रहा है। ठीक है, बाकी आपका नाली बड़ी ई आई है, मंडली में भी बड़ी ई आई है, टोकरी में भी बड़ी ई आई है, लेकिन यह यहाँ पे आया है ना नगरीय। ठीक है, यहाँ पे बड़ी ई नहीं आ रही है, तो इसलिए नगरीय हो जाएगा, इसमें से आपका प्रत्यय ई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा। अब यहाँ पे अध्यक्ष में उपसर्ग की बात हो रही है। ठीक है, तो अध्यक्ष, अध्यक्ष की और जो हम यहाँ पे चर्चा करते हैं तो इसमें अधि उपसर्ग हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप जल्दी पकड़ नहीं पाएंगे, तो याद रखिएगा। संग्राम में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे
संग्राम में देखेंगे तो सम हो जाएगा, ठीक है, संग्राम में सम उपसर्ग हो जाएगा, ठीक। चलिए ऐसे ही नेक्स्ट देखेंगे कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है। तो सावधानी की अगर जो हम यहाँ पे बात करते हैं तो सावधानी में आपका ई प्रत्यय हो जाएगा, बड़ी ई वाला प्रत्यय हो जाएगा। यहाँ पे बड़ी ई लगा ही है, बड़ी ई यानी नौ में बड़ी ई लगा है ना, तो सावधानी तो बड़ी ई हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिंदगी में कौन सा प्रत्यय होगा। तो जिंदगी में यहाँ पे आपको प्रत्यय बताना है कि जिंदगी में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा साथियों। चलिए तो इसका आंसर बताएंगे, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय होगा। तो जिंदगी की बात करेंगे तो गी प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है आगमन में उपसर्ग है। तो आगमन में उपसर्ग की बात करेंगे तो आगमन में आ उपसर्ग हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेंगे यहाँ पे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रसोईया में प्रत्यय है। रसोईया में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो रसोईया ईया यहाँ पे दिखाई ही दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी कर देंगे। अगला है कि दुकाल में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, दुकाल में कैसा उपसर्ग है। यहाँ पे कौन नहीं है, कैसा उपसर्ग है, हिंदी है कि अरबी है कि फारसी है कि उर्दू है। ठीक है, तो इसमें हिंदी है भाई, हिंदी वाला उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ए को सही करेंगे। अगला है ब उपसर्ग किसमें निहित होगा इसमें से। तो ब उस उपसर्ग देखिए इसमें किसमें होगा। तो ब उपसर्ग इसमें देखिए हो जाएगा, उपसर्ग पूछ रहा है बदनाम, बदबू बदौलत, यहाँ पे हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी बदौलत। नेक्स्ट है इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है। तो इसमें किसमें इनमें से किसमें निर उपसर्ग नहीं है। तो निर्बल इसमें है, ये निर्वाह निर्देश निशेष, तो ये सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, निशेष में आपका निर उपसर्ग नहीं है, बाकी आपका ऐसे पढ़िए निर्बल यहाँ पे आ ही रहा है, निर्वाह निर आ ही रहा है, निर्देश आ ही रहा है, लेकिन निशेष नि हो आ रहा है ना, तो इसलिए निशेष आपका नहीं होगा, निर प्रत्यय उपसर्ग सॉरी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, समीप छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है। तो समीप छोटा तथा गौड़ के अर्थ में जो उपसर्ग आता है कौन सा आता है साथियों, तो वो आता है आपका उप। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है। तो बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपके उर्दू और फारसी भाषा का, तो ऑप्शन नंबर डी करेंगे। आहट आवट आस आदि किस प्रकार के त्वरित प्रत्यय हैं। तो त्वरित आहट आवट आस, इसकी वजह हम देखेंगे तो ये हो जाएगा भाववाचक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। तो प्रत्याशा प्रत्याशा प्रत्याशा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। तो औपचारिक औपचारिक इक आ रहा है ना, तो इक प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या हो रहा है यहाँ पे कि अनुवाद शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। अनुवाद शब्द की यहाँ पे अगर जो हम बात करेंगे साथियों, तो अनुवाद शब्द में हो जाएगा आपका अनु, अब ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रगति में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। प्रगति में वही प्र हो जाएगा, प्रख्यात में जैसे था। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। तो अत्यंत शब्द का जब संधि विच्छेद करेंगे और उपसर्ग के रूप में इसको देखेंगे, तो उपसर्ग के रूप में क्या प्राप्त हो जाएगा साथियों, अति आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं। तो क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं साथियों, तो उसे हम लोग कहते हैं आपका कृदंत, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट कह रहा है कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा। तो कृपालु शब्द का जब संधि विच्छेद करेंगे तो जो प्रत्यय प्राप्त होगा वो कौन सा प्रत्यय प्राप्त होगा साथियों, तो आलू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा। तो तीसरा का जब संधि विच्छेद करेंगे तीसरा, तो इसका जो प्रत्यय के रूप में हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा आपका रहा तीसरा, ऐसे ही आ रहा है आपका। नेक्स्ट है संगम शब्द संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। तो संगम शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो उपसर्ग क्या प्राप्त होगा, है ना, तो उपसर्ग होगा आपका सम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा। तो शीतल शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो प्रत्यय के रूप में जो प्राप्त होगा वो कौन सा प्राप्त होगा साथियों, तो ल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है
चितेरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्येक रूप में प्राप्त होगा। तो चितेरा की अगर जो हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये रहा चितेरा, एरा यहाँ पे आ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है। तो इनमें से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है साथियों, तो हो जाएगा अभिमानी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा है। यहाँ पे बुढ़ापा पूछ रहा है ना, तो बुढ़ापा में वही पा दिख रहा होगा कहीं, पा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, परिक्रमा में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो परिक्रमा में उपसर्ग यहाँ पे अगर जो हम देख रहे हैं तो परि हो जाएगा यहाँ पे उपसर्ग। नेक्स्ट है, पश्चिम में प्रत्यय है, पश्चिम में कौन सा है, तो इम प्रत्यय है, कौन सा है, पश्चिम, इम प्रत्यय है, ठीक। नेक्स्ट है, मधुर में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो मधुर में प्रत्यय की अगर जो हम बात करेंगे साथियों तो ये हो जाएगा र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आकर्षण में उपसर्ग है। तो आकर्षण में उपसर्ग देखेंगे तो आकर्षण में जो उपसर्ग होगा आ हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। तो प्रत्यक्ष में प्रति हो जाएगा, अभी जस्ट बताया था मैंने, तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि टिकाऊ में प्रत्यय है, तो टिकाऊ में आऊ प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चतुराई शब्द में प्रत्यय है तो चतुराई में आपका आई हो जाएगा। देखिए ये सब प्रैक्टिस करने वाली चीज़ें हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे आपको फ़ायदा होगा, और जितने प्रैक्टिस कराए गए हैं वीडियो देख लेंगे तो एक भी बार इससे क्वेश्चन आने वाला नहीं है, सब वीडियो से ही क्वेश्चन आपके फंसेंगे। नेक्स्ट है, धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल कृदंत बनते हैं। तो धातु पर जब प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल कृदंत बनते हैं कौन से, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ता, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला है, भलाई में कौन सा प्रत्यय है। तो भलाई, भलाई में अगर जो प्रत्यय अगर जो हम देखते हैं तो इनमें आई प्रत्यय लगा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका कि बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है। तो बच्चापन सीधा है, तो यहाँ पे बच्चापन आपका दिया ही होगा। बच्चा में, अरे यार क्या करा, बच्चा में तो बचपन हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। तो प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पे, तो वही हो जाएगा प्रति, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, उपसर्ग वह शब्दांश है जो क्या होता है। उपसर्ग वह शब्दांश है जो क्या होता है, तो किसी शब्द के आगे जुड़ा होता है, ठीक है, किसी शब्द के आगे जुड़ा होता है आपका उपसर्ग हो जाएगा, जो पीछे जुड़ा रहता है आपका प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, उपसर्ग बताइए अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय का यहाँ पे उपसर्ग बताना है, ठीक। तो अतीन्द्रिय का हो जाएगा अति, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करने के लिए GDS के क्लासेस को फॉलो करिए, और बिहार पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस दोनों का बैच स्टार्ट है। 50 और 100 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आप ले सकते हैं फ्री में।